गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, रीजनिंग एक्चुअल में होती क्या है। अब आप ध्यान से देखें, रीजनिंग, ठीक, देखिए रीजनिंग को बेसिकली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग को बेसिकली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका वर्बल रीजनिंग, ठीक, पहला क्या है आपका वर्बल रीजनिंग, और दूसरा क्या है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये दो बेसिकली दो पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, पहले हम वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, वर्बल रीजनिंग को भी आप, ठीक है, आगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वर्बल रीजनिंग में भी आगे डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, यानी कि उन्हें आगे विभाजित कर सकते हो। जैसे कि एक तो, ठीक है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, कुछ बेसिक चैप्टर्स हो गए। ठीक, और दूसरा क्या है, उसके बाद आती है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, क्या आती है, एनालिटिकल रीजनिंग। और जो थर्ड है आपकी, वो क्या हो जाती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, थर्ड क्या हो जाती है डियर आपकी लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग। अगर देखिए अगर हम बेसिक रीजनिंग की बात करें, जो बेसिक रीजनिंग है आपका, ठीक है, बेसिक रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आपके आ जाते हैं। जैसे जो सबसे पहला है आपका, वो क्या आता है, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन होता है आपका। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल 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 सेक्शन। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। ठीक, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में ही काफ़ी सारे सब सेक्शंस होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में ही काफ़ी सारे सब सेक्शन होते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में काफ़ी सारे सब सेक्शन होते हैं। जैसे कि जैसे हम ABCD करके करते हैं इसको। पहला, ठीक है, पहला है आपका लेफ़्ट राइट। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली लेफ़्ट राइट करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट राइट। ठीक है, बी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली अलग से चैप्टर, लेकिन उसे हम, क्योंकि पूरा वो अल्फ़ाबेटिक में चलता है तो उसे अल्फ़ाबेटिक में ही काउंट करते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। सी जो है आपका, वो क्या है, पेयर्स ऑफ लेटर। ठीक 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 है, और डी क्या है आपका डियर, डी है आपका लेटर सीरीज़। ठीक है, क्या है, लेटर सीरीज़, लेटर सीरीज़। और ई क्या है आपका, ई है आपका लेटर मैट्रिक्स। ठीक है, लेटर मैट्रिक्स, लेटर मैट्रिक्स, लेटर मैट्रिक्स। और एफ क्या है आपका, एफ नेक्स्ट जो इसका मतलब कि इसका नेक्स्ट टाइप है अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का। एफ जो है ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट। और जो जी सेक्शन है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका पोजीशन इंटरचेंज, वो हो जाएगा आपका पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज। और जो एच हो जाएगा आपका डियर, वो हो जाएगा आपका मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड, वर्ड्स। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ये पहला टाइप हो गया आपका, जो बेसिक्स में बेसिक किसका पार्ट है, वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, और बेसिक का ही पहला पार्ट है अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेसिक में क्या चलेगा। बेसिक में जो पहला था, बेसिक में जो पहला था वो क्या था आपका, अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में मैंने आपको इसके सारे सब सेक्शन बता चुका हूँ। ठीक है, सेकंड जो है देखिए
बेसिक रीजनिंग में, बेसिक वर्बल रीजनिंग में जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका डायरेक्शन, ठीक है, वो क्या है आपका डायरेक्शन, ठीक, वो है आपका डायरेक्शन। थर्ड जो चैप्टर है वो आएगा आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या आ जाएगा आपका ब्लड रिलेशन। देखो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रीजनिंग के पूरे नोट्स मिलेंगे विद एक्सरसाइज, ठीक है, सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा, बस आप बने रहें चैनल पे, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक, ये अपनी किताब नाम से चैनल है, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ये देखो जो जिनको बेसिक सीखना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो जिनको रीजनिंग का बेसिक सीखना है, ठीक है, जो बिल्कुल जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और बाकी जो 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 रीजनिंग के गो थ्रू हैं वो भी इसको देख सकते हैं चैनल को, ठीक। नेक्स्ट है आपका, देखिए फोर्थ क्या है आपका रैंकिंग, ठीक, रैंकिंग। फिफ्थ जो है आपका वो है आपका क्यूब, ठीक है, और सिक्स्थ क्या है आपका डाइस है, डाइस, ठीक है, डाइस। सिक्स जो है आपका वो है आपका डाइस। सेवन्थ जो है आपका वो है आपका कैलेंडर, ठीक है, सेकंड जो है आपका सेवन्थ जो है आपका वो है कैलेंडर। एट्थ जो है आपका वो क्या है आपका क्लॉक आ जाएगा चैप्टर, ठीक है। नाइन्थ जो चैप्टर है आपका वो आ जाएगा आपका वेन डायग्राम, ठीक है, वो क्या आ जाएगा आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। और टेंथ जो है आपका वो आ जाएगा नंबर सीरीज़, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका नंबर सीरीज़। और 11th जो आ जाएगा आपका 11th डियर आ जाएगा आपका एनालॉजी, एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी। देखिए आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, सारी बुक्स अच्छी हैं, बुक्स का बड़ा पंगा रहता है स्टूडेंट्स के साथ, बड़ी कन्फ्यूजन, ठीक है, इसी सोच में वो काफ़ी टाइम निकाल देते हैं कि बुक कौन सी लें, बुक कौन सी लें, ठीक है, तो इतना नहीं सोचना अपने को, ठीक है। अच्छा देखिए पहला जो बेसिक टाइप है अपना क्लियर हो गया, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का। और दूसरा जो लॉजिकल रीजनिंग का टाइप है वो क्या है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है, पहला आ जाएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी, कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी। जो उसके बाद आएगा आपका मशीन इनपुट, ठीक है, मशीन इनपुट, मशीन इनपुट। और उसके बाद थर्ड क्या आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका इनइक्वलिटी इनइक्विटीज़ सॉरी, ठीक है, इनइक्विटीज़। फोर्थ जो आएगा आपका वो आ जाएगा स्लोगिज्म, ठीक है, और स्लोगिज्म, ठीक है। फिफ्थ जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका पजल, ठीक है, वो आ जाएगा आपका पजल फिफ्थ। और सिक्स्थ क्या आ जाएगा आपका डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी। आप इसका भी स्नैपशॉट ले लें आप प्लीज़, ठीक है, आप सभी इसका भी स्नैपशॉट ले लें एक। उसके बाद देखिए लास्ट क्या बचता है अपने पास, ठीक है, वर्बल रीजनिंग में लास्ट क्या बचता है आपके अपने पास लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के कौन से पार्ट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, देखिए लॉजिकल रीजनिंग में जो चैप्टर मिलेंगे आपको, पहला क्या मिलेगा स्टेटमेंट एंड कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंडीशन वाले, जिसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, स्टेटमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंडीशन, स्टेटमेंट एंड कंडीशन, ठीक है, इसको डिसीजन मेकिंग कह देते हैं बेसिकली, ठीक है, इसमें डिसीजन। उसके बाद है स्टेटमेंट एंड एजप्शंस, ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस। उसके बाद जो थर्ड है वो है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और फिफ्थ जो है आपका वो है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है,
कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो वर्बल रीजनिंग के 3 हो गए, ठीक है। पहला था बेसिक, दूसरा था, ठीक है, पहला था बेसिक, दूसरा था एनालिटिकल और तीसरा क्या हो गया, लॉजिक, ठीक है, लॉजिक रीजनिंग। उसके बाद देखिए नॉन वर्बल में क्या आ जाता है आपका, ठीक है भैया। तो नॉन वर्बल को समझ लें आप बस, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या आ जाता है आपका, नॉन वर्बल में देखिए पहला जो है आपका फिगर काउंटिंग आता है, ठीक है। पहला क्या आएगा आपका, फिगर काउंटिंग आ जाएगा, फिगर काउंटिंग आ जाएगा। जो सेकंड है आपका वो क्या आ जाएगा आपका, सीरीज आ जाएगा, ठीक, सीरीज आ जाएगा। तीसरा जो है, थर्ड जो है आपका वो क्या आ जाएगा आपका, एनालॉजी आ जाएगा, ठीक है, एनालॉजी आ जाएगा, ठीक। फोर्थ जो है आपका वो है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो है आपका वो है क्या है आपका, क्लासिफिकेशन। फिफ्थ चैप्टर है आपका मिरर इमेज, ठीक है, क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक। सिक्स्थ जो है आपका डियर वो है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। सेवन जो है आपका वो है आपका एम्बेडेड फिगर, ठीक है, एम्बेडेड, एम्बेडेड फिगर, ठीक है, एम्बेडेड फिगर, फिगर। और एट्थ जो है आपका, एट्थ जो है आपका वो है, एट्थ जो है आपका वो है आपका कंप्लीशन फिगर, ठीक है, वो क्या है आपका, कंप्लीशन फिगर, कंप्लीशन फिगर, कंप्लीशन फिगर, ठीक है। बाकी कुछ चैप्टर्स और हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उनको भी मैं अलग से लिख देता हूँ एक तरीके से, ठीक है, जैसे ABCD करके लिख देता हूँ, या फिर 9 इधर इधर अलग से एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। पहला एक चैप्टर और है, कौन सा है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। और नेक्स्ट जो है आपका वो है परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। डियर ये भी हम इसी रीजनिंग के अंडर ही पढ़ते हैं इन चैप्टर्स को भी, ठीक है। इसका आप स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। अच्छा, बेसिकली मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, देखो जो सबसे, ये तो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया रीजनिंग का, ठीक है, लेकिन जो बेसिकली जो एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, बेसिकली जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, देखिए उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो पूछा जाता है वो आपका, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, पहला क्या है आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है आपका सीरीज़, ठीक है, जो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है और अप्रॉक्सीमेट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका सीरीज़। उसके बाद है आपका रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, ठीक है, रैंकिंग, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, ठीक है, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, ठीक है, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट आपका, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। फिफ्थ जो है आपका, ठीक है, फिफ्थ जो है आपका वो क्या है आपका, स्लोगिज्म, ठीक है, स्लोगिज्म, ठीक है। उसके बाद है आपका कैलेंडर पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका कैलेंडर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। और एक है आपका चैप्टर, ठीक है, ये हो गया एक, तो एक कैलेंडर पूछा जाता है, और मतलब ये बेसिक चैप्टर हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ जिनको, ठीक है, आप लोग इनको इम्पोर्टेंट चैप्टर में काउंट कर सकते हो, ठीक, इनको आप इम्पोर्टेंट चैप्टर में काउंट कर सकते हो। एक आपका आता है पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और एक है आपका मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में मैक्सिमम
पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के यही वाले चैप्टर पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या है, इन्हीं चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।